नमस्कार साथियों, मैं शोभित भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट से यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद अरिहंत पर। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट करके आप ही बता दीजिए। जैसे कि आपको पता है, ये अरिहंत एग्ज़ाम विद अरिहंत के द्वारा एक सीरीज श्रृंखला शुरू की गई है जिसका नाम है करो तैयारी जीत की। उसके अंतर्गत सभी टीचर्स यानी कि सभी विषयों के टीचर्स आपको अलग अलग टॉपिक की जानकारी दे रहे हैं। उसी क्रम में मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं नया टॉपिक, दैट इज़ कैलेंडर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, मैंने कई सारे टॉपिक्स और पहले भी बनाए हैं, उम्मीद करता हूं आपने उन्हें देख लिया होगा। जैसे ब्लड रिलेशन है, रैंकिंग है, एट्सेट्रा, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ज़रूर जाकर उन्हें देखिएगा, सभी टीचर्स की वीडियो देखिए, बहुत ही शानदार आपके लिए मेहनत की जा रही है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे एग्ज़ाम्स में तो ये टॉपिक आता ही है, लेकिन हमारे आम जीवन में भी बड़ा ही उपयोगी टॉपिक है, बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत आए दिन पड़ती रहती है। रोज़ाना ना कहूँ तो 2-4 दिन बाद हमें देखना ही पड़ जाता है कि फ़लानी तारीख का कौन सा दिन होगा। हाँ, वो ज़रूर है कि हम दीवार पर टंगे हुए कैलेंडर में देख लेते हैं या जेब में जो मोबाइल रखा है उसके कैलेंडर में खोल के देख लेते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ये सारी चीज़ें आपके काम नहीं आएंगी। वहाँ पर तो आपके कॉन्सेप्ट्स और आपको जो सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, वो ज्ञान ही वहाँ पर काम आएगा। स्टार्ट करूँगा बहुत ही बेसिक बातों से। देखो, मुझे उम्मीद है जो मैं बेसिक बातें आपको बताऊँगा वो आपको आती हैं, ठीक है। यदि आती है तो आप उसे फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा काम है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना। जो बिगिनर्स मेरे साथ जुड़े हैं वो जुड़े रहें, उनको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, धीरे धीरे इसके लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि एक साल में 365 या 366 दिन होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जिस साल में 366 दिन होते हैं उसको लीप वर्ष कहते हैं। कौन सी वर्ष कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। अभी कोई वर्ष लीप है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलता है? तो ये पता करने के लिए उस वर्ष की आखिरी 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अच्छा, 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि इतना तो हमें पता है ना कि हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आती है। तो हमने 4 से 24 को डिवाइड करके देखा तो ये परफेक्टली डिविजिबल है। इसका मतलब हम ये कह पाएंगे कि ये कौन सी वर्ष है? लीप वर्ष है। और किसी लीप वर्ष में आप जानते हैं फरवरी का महीना जो होता है वो कितने दिनों का आता है? कि सर 29 दिनों का। इसलिए पूरी साल में भी एक दिन बढ़कर कितने दिन हो जाते हैं? 366 दिन हो जाते हैं। यदि वहीं मैं किसी साधारण वर्ष यानी कि ऑर्डिनरी ईयर की बात करता हूं, तो कोई साधारण वर्ष वह वर्ष है जिसकी आखिरी 2 डिजिट में यदि हम 4 का भाग लगाएं तो पूर्णतः नहीं जाएगा। तो यह वर्ष कौन सी वर्ष कहलाएगी? साधारण वर्ष कहलाएगी। और किसी साधारण वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है वो 29 दिनों का नहीं, केवल 28 दिनों का आता है। इसलिए पूरी साल में भी एक दिन कम होकर केवल और केवल कितने दिन रह जाते हैं? 365 दिन रह जाते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद समझिए कि एक साल में 12 महीने होते हैं। आप जानते हैं मैं बात कर रहा हूं जनवरी से लेकर दिसंबर तक की, यानी कि इन सभी के नाम तो आपको याद ही है। आपको साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा महीना 30 का तो कौन सा महीना 31 दिनों का होता है। यदि आपको नहीं पता है तो चलिए हम वो भी सिखाएंगे कि मुक्का बनाएंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। जनवरी ऊंचाई पर है इसलिए 31 दिनों की होगी। फरवरी नीचाई पर है इसलिए 28 या 29 की होगी। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। उसके बाद लौट कर आएंगे यहाँ पर, यानी कि अगस्त भी कितने दिनों का होगा? 31। तो इससे आप एक बात और सीख जाते हैं कि एक ही साल में लगातार कौन से 2 महीने 31 दिनों के आते हैं। तो आप कहेंगे सर वो जुलाई और अगस्त हैं जो लगातार 31 दिनों के आते हैं। इसके बाद समझिए कि एक महीने में या तो 28 या 29 या 30 या 31 दिन होते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड, मैं जो 28 और 29 की बात कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूँगा? फरवरी के लिए। लीप वर्ष की फरवरी होगी तो 29 आएंगे, अन्यथा 28 आएंगे। बाकी 30 और 31 दिन तो आते जाते रहते हैं, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। एक महीने में
एक महीने में 4 सप्ताह भी होते हैं, लेकिन लगभग 4 वीक्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली। लगभग की बात कर रहा हूं। लगभग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको पता है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, यानी कि 7 दिनों से मिलकर एक सप्ताह बनता है। यदि एक सप्ताह में 7 दिन होंगे तो 4 सप्ताह में 7 चौके 28 दिन होंगे, और 28 दिन का हर महीना हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ 30 के भी होते हैं तो कुछ 31 के भी होते हैं। इसलिए आपको यह समझना होगा कि हमेशा 4 सप्ताह पूरे नहीं हो सकते, कभी हो भी सकते हैं और कभी नहीं भी हो सकते। तो मैंने लगभग लिखा है। इसके बाद एक बात और समझ लीजिए एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इसके साथ एक बात और समझनी है कि जो दिन आज है वो 7 दिन के बाद दोबारा आता है। जैसे कि आज है लेट्स से रविवार, मैं रविवार को रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये है रविवार, और आज यदि रविवार है तो 7 दिन बाद फिर से क्या होगा? रविवार। 14 दिन बाद फिर से क्या होगा? रविवार। 21 दिन बाद फिर से क्या होगा? रविवार। जी हाँ, 7 के मल्टीपल में रविवार यानी कि संडे 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 रिपीट करता जाएगा। एक अंतिम बात और समझाने जा रहे हैं इस बेसिक के दौर में कि एक सेंचुरी की जब हम बात करते हैं, सेंचुरी को हिंदी में शताब्दी कहा जाता है। एक सेंचुरी जो होती है उसमें 100 ईयर्स होती हैं, यानी कि 100 वर्ष होती हैं। जी हाँ, 100 वर्ष से मिलकर बनती है एक सेंचुरी। अभी मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात बताई है कि एक सेंचुरी यानी कि हिंदी में शताब्दी कहते हैं इसको, उसमें कितनी वर्ष होती हैं? 100 वर्ष होती हैं। लेकिन मैं आपको सेंचुरी के बारे में कुछ और भी डिटेल में बताना चाहता हूं। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम सेंचुरी की यदि बात करते हैं तो सेंचुरी को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा सेंचुरी इंग्लिश में, तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं कि सर हिंदी में इसको शताब्दी कहते हैं। शताब्दी जो शब्द है ये शतक से बना है, और आप शतक शब्द को तो अक्सर सुनते रहते हैं। जी हाँ, क्रिकेट प्रेमी तो भारतवर्ष में बहुत सारे लोग होते हैं, तो शतक शब्द आपने क्रिकेट में जरूर सुना होगा कि विराट कोहली ने इस बार शतक मार दिया बहुत दिनों बाद। तो शतक का मतलब ही होता है 100 रन, यानी कि सैकड़ा। 100 का मतलब क्या होता है? सैकड़ा। तो याद रखिएगा, जब भी शताब्दी शब्द सुनने में दिमाग में आ जाए तो दिमाग में हमेशा कितनी वर्ष आनी चाहिए? 100 वर्ष आनी चाहिए, क्योंकि शताब्दी में 100 ही वर्ष होती है। अब सबसे पहले ये जानेंगे कि शताब्दी पहचानी कैसे जाए। जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया 1300, यहां पर लिख लिया 1400, यहां पर लिख लिया 1500, यहां पर लिख दिया 1600 और यहां पर लिख दिया 1678। आपको यह समझना है कि शताब्दी की पहचान क्या है। शताब्दी की एक सिंपल सी पहचान मैं आपको बताऊं, जिसके अंत में कम से कम 2 जीरो हों उसे शताब्दी कहेंगे। जैसे इसमें कम से कम 2 जीरो तो दिख ही रहे हैं। 2 जीरो जहां दिखाई दे जाएं कम से कम, वो क्या कहलाएगी? शताब्दी कहलाएगी। क्या इसमें आपको 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं? नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, 1678 शताब्दी नहीं बल्कि क्या कहलाएगी? वर्ष कहलाएगी। बाकी सारी की सारी क्या हैं? शताब्दियां हैं। एक चीज और आपको समझनी होगी कि जो शताब्दी होती है, शताब्दी 2 प्रकार की होती है। जी हां, शताब्दी 2 प्रकार की होती है। जैसे वर्ष 2 प्रकार की होती है, इसी प्रकार से शताब्दी भी कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है साधारण शताब्दी, एक होती है साधारण शताब्दी, तो एक होती है लीप शताब्दी। तो एक होती है लीप शताब्दी। जिस प्रकार से मैंने कहा वर्ष 2 प्रकार की होती है, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष, उसी प्रकार से शताब्दी भी 2 प्रकार की होती है, एक साधारण शताब्दी और एक लीप शताब्दी। कोई वर्ष लीप है या नहीं, ये जानने के लिए गुरुजी, जिस प्रकार कोई वर्ष लीप है या नहीं ये जानने के लिए हम 4 का भाग लगाते हैं, उसी प्रकार कोई शताब्दी लीप है या नहीं ये जानने के लिए 4 का नहीं हम 400 का भाग लगाते हैं। जी हां, चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैंने इस 1600 में 400 का भाग लगाया, तो आप बताइए क्या पूर्णतः चला जाएगा कि नहीं? कि हां, तो इसका मतलब ये शताब्दी कौन सी शताब्दी कहलाएगी? कि सर लीप शताब्दी कहलाएगी। 1600 जो शताब्दी है वो लीप कहलाएगी। लेकिन ना तो इसमें जाएगा 400 का भाग, ना ही इसमें जाएगा, ना ही इसमें जाएगा। इसका मतलब ये तीनों की तीनों शताब्दी जो हैं वो साधारण शताब्दी है। अब अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये समझाने के बाद आप पहचान तो सीख गए।
लीप शताब्दी कौन सी शताब्दी है जिसमें 400 का भाग पूर्णतः चला जाए, और जिसमें ना जाए वो कैसी शताब्दी कहलाएगी? साधारण शताब्दी कहलाएगी। अब अगला सवाल आपके लिए है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दे दें कि साधारण शताब्दी में मैं बता रहा हूं 100 वर्ष होती हैं, तो आप मुझे बताइए कि लीप शताब्दी में कितनी वर्ष होती हैं। जी हाँ, वीडियो पॉज करके अभी कमेंट कर दीजिए, अभी पता चल जाएगा आपने जो जवाब दिया वो सही है कि नहीं। मुझे मालूम है ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया है 400, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। शताब्दी का मतलब सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100, तो 400 तो बहुत हो गया। शताब्दी की जब भी बात आएगी, शताब्दी का मतलब ही 100 वर्ष होता है, तो आप 400 कैसे कह सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं सर लीप शताब्दी में 101 वर्ष होती है। मैंने उनसे पूछा कैसे? बोले सर जैसे साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, एक दिन बढ़ जाता है ना, ऐसे ही साधारण शताब्दी में 100 साल, तो लीप शताब्दी में एक साल बढ़कर 101 साल हो जाती है ना। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस आप इस बात का ख्याल रखिए कि जब भी शताब्दी की बात चल रही है, जब भी शताब्दी की बात चल रही है, शताब्दी का मतलब ही हमेशा 100 वर्ष होता है, इसमें कोई गुंजाइश वाली बात ही नहीं है। चाहे वो साधारण शताब्दी हो चाहे वो लीप शताब्दी हो, दोनों में ही कितनी वर्ष होती हैं? 100 वर्ष होती है। तो अब आपके मन में ये बात आती होगी कि सर जब दोनों में ही 100 वर्ष होती हैं तो फिर आखिर इन दोनों को दो अलग अलग नाम दिए क्यों गए? एक को साधारण शताब्दी कहा जा रहा है तो एक को लीप शताब्दी कहा जा रहा है। आखिर दो अलग अलग नाम देने की क्या जरूरत थी जब कोई अंतर ही नहीं है? तो अंतर है, आपको यही बात समझना है कि इनमें क्या अंतर है, इसीलिए मैंने इस वाले कॉन्सेप्ट को उठाया है। अंतर समझने के लिए इससे भी पहले आपको एक बात समझनी होगी कि हम जो कैलेंडर प्रयोग में लाते हैं, अपने प्रयोग में हम जो कैलेंडर पढ़ रहे हैं, वो जो कैलेंडर है उसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। एक विद्वान हुए जिनका नाम था पोप ग्रिगोरियन। पोप तो मतलब जो क्रिश्चियंस के हेड, जो धर्मगुरु होते हैं उन्हें पोप कहते हैं। तो ग्रिगोरियन उनका नाम था। तो पोप ग्रिगोरियन थे जिन्होंने इस कैलेंडर को डेवलप किया। तो पोप ग्रिगोरियन जब कैलेंडर बना रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले सन 1 का ही तो कैलेंडर बनाया होगा, फिर सन 2 का, फिर सन 3 का, फिर सन 4 का, और सन 4 आप अच्छे से जानते हैं सन 4 एक लीप वर्ष रही होगी। इसके बाद अगली लीप 8 आई होगी, अगली लीप 12 आई होगी, अगली लीप 16 आई होगी, एंड सो ऑन। अंत में जाकर लीप वर्ष कौन सी आई होगी? 96। फिर कौन सी आई होगी? 100। आपने कहा फिर आई होगी 100, क्योंकि आप 4-4 साल के गैप से चलते आ रहे हैं, तो 96 के 4 साल बाद 100 लीप वर्ष बता रहे हैं। ये गलत है। आप यदि 4 से लेके 100 तक लीप वर्ष आराम से मेरा वीडियो पॉज कर कर गिने, तो ये गारंटी देता हूं मैं आपको कि इनकी संख्या 25 ही आने वाली है। कितनी आने वाली है? 25 आने वाली है। अच्छा, लेकिन इसमें जो लीप वर्ष आपने 100 को माना है, पहली बात तो ये वर्ष नहीं है, क्या है? शताब्दी है। अच्छा, शताब्दी भी कैसी है? साधारण शताब्दी है कि लीप शताब्दी है? कि सर साधारण। तो याद रखना, किसी साधारण शताब्दी में फरवरी का महीना 29 दिनों का नहीं आता है। इसलिए किसी साधारण शताब्दी की 100 सालों में लीप वर्ष 25 नहीं बल्कि एक कम होकर केवल और केवल कितनी आती हैं? 24 आती है। ये प्रूफ हो गई बात। कितनी आती हैं? 24 आती हैं। अच्छा, तो इस बात को अब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, लिखने के बाद ऐसे समझेंगे इस बात को कि किसी साधारण शताब्दी में, यहां लिख देता हूं, किसी साधारण शताब्दी में जो लीप वर्षों की संख्या होती है वो केवल और केवल 24 होती है, और जब 100 में से 24 लीप हो गई तो बची हुई 76 वर्ष जो होंगी वो कैसी होंगी? साधारण, यानी कि 76 वर्ष साधारण हो जाएंगी। क्या ये बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं लीप शताब्दी की। लीप शताब्दी की 100 सालों में पहले ही बता रहा हूं कि जो लीप वर्षों की संख्या निकलेगी वो इस बार 24 नहीं बल्कि कितनी निकलेगी? 25। इसलिए जो साधारण वर्ष बचेंगी वो 100 में से 25 घटा लो, कितनी बचेंगी साधारण वर्ष? तो आप कहेंगे 75 बचेंगी, 75 बचेंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यह बेसिक डिफरेंस है कि किसी साधारण शताब्दी की 100 सालों में लीप वर्ष केवल कितनी आती हैं? 24, बाद बाकी साधारण।
जबकि किसी लीप शताब्दी की 100 सालों में लीप वर्ष कितनी आती हैं? एक ज्यादा, 24 नहीं 25, बाद बाकी साधारण आती हैं। कि सर एक बात बताइए कि आपने यहां तो समझा दिया कि इसको नहीं गिनना, क्यों नहीं गिनना? क्योंकि ये शताब्दी है और वो भी साधारण शताब्दी में फरवरी का महीना 29 दिनों का नहीं आता, तो आपने एक घटा दिया, 24 रह गए। लेकिन यहां पर आपने क्यों नहीं घटाया एक, वही 25 ले लिया है पूरा का पूरा। तो इस बात को ऐसे समझिए, ग्रिगोरियन कैलेंडर बना रहे थे उन्होंने सन 4 से लेके 100 तक का कैलेंडर बना दिया, फिर 104 108 का बनाना शुरू किया होगा, 104 108 बनाने के बाद कहां तक पहुंचे होंगे? 200 तक, फिर 204 208 से लेके 300 तक। अब उसके बाद इन्होंने बनाया होगा 304 का कैलेंडर, 308 का कैलेंडर एंड सो ऑन, अंत में जाकर 396 का, और फिर बनाया होगा 400 का। यदि आप वीडियो को पॉज करके यहां से यहां तक की लीप वर्ष गिनने की कोशिश करोगे तो 100% 25 ही आएंगी, लेकिन इसमें से इस 400 को लीप वर्ष मानना है। लीप शताब्दी है ना ये, क्योंकि इसमें 400 का भाग चला जाएगा, इसलिए इसमें फरवरी का महीना 29 दिन का आएगा ही आएगा। इसलिए इसमें से अब आपको एक घटाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब किसी लीप शताब्दी की 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 25 ही आती है। इसलिए 100 में से 25 घटाओ, बची क्या? 75। कैसी वर्ष होंगी? साधारण वर्ष होंगी। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझने में आपको कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है शताब्दी का, ये बेसिक डिफरेंस है शताब्दी में। शताब्दी दो प्रकार की होती है, एक साधारण और एक लीप। पहचान आप जानते ही हैं, 400 का भाग चला जाए तो लीप है, नहीं तो साधारण कहलाएगी। अच्छा, दोनों में ही 100-100 साल होती हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि साधारण शताब्दी की 100 सालों में लीप वर्षों की संख्या 24 आती है, जबकि लीप शताब्दी की 100 सालों में लीप वर्षों की संख्या एक ज्यादा यानी कि 25 आती है। ये डिफरेंस है बस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। उम्मीद है यहां तक पॉइंट क्लियर है। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए अब आपको कैलेंडर का एक नया कॉन्सेप्ट समझाते हैं जो आपको सवाल सॉल्व करने में काफी मदद करने वाला है। क्या? देखिएगा, जैसे कि मैं यहां पर पहला प्रश्न लिख रहा हूं आपके लिए कि 1 जनवरी सन 2014 को मान लेते हैं सोमवार था, जिसे इंग्लिश में मंडे कहते हैं। ठीक है, यदि कोई मुझसे पूछ ले कि 31 दिसंबर 2014 का कौन सा दिन होगा, तो आपको बोल देना है कि सर सोमवार ही होगा। जी हां, यहां पर आपको एक बात समझनी होगी कि जो दिन साल का पहला दिन होता है वही दिन उस साल का आखिरी दिन भी होता है। जैसे 1 जनवरी को सोमवार है पहला दिन, और उसी साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर है, तो वो कौन सा होगा? सोमवार ही होगा। सेम होता है, मैं ये बता रहा हूं। बशर्ते जो वर्ष है दैट शुड नॉट बी लीप। वर्ष लीप नहीं होनी चाहिए, बल्कि कैसी होनी चाहिए? साधारण होनी चाहिए, और 2014 एक साधारण वर्ष ही है। यदि मैं अगला सवाल आपके सामने लिखता हूं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, मैं आपसे इस बार कहता हूं कि यदि 1 जनवरी सन 2016 का लेट्स से बृहस्पतिवार था, गुरुवार था, इंग्लिश में कहूं तो थर्सडे था, तो आप मुझे बता दीजिए 31 दिसंबर 2016 का कौन सा दिन होगा। तो अब आप ये मत कहना बृहस्पति होगा, एक दिन बढ़कर आएगा यानी कि शुक्रवार आएगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो दिन साल का पहला दिन है वो उस साल का आखिरी दिन नहीं रहा, कारण कि ये जो वर्ष है इस बार कैसी है? लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में फरवरी के महीने में एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए पूरी साल में भी एक दिन बढ़कर ही आता है। ठीक है, अगला पॉइंट समझिएगा। इसके बाद मैं क्या बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बता रहा हूं देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में यदि मैं लिख दूं कि 17 जनवरी सन 2014 का मान लेते हैं रविवार था, मींस संडे था। अभी कोई हमसे पूछने लगे कि 17 जनवरी सन 2015 का कौन सा दिन होगा, तो आप एक दिन बढ़ाकर सोमवार बता देना, ये आपका आंसर बन जाएगा। ये क्या लॉजिक हुआ सर? तो ये लॉजिक, एक सिंपल सा लॉजिक ये बताता है कि यदि तारीख सेम हो, महीना सेम हो, लेकिन साल एक बढ़ जाए तो दिन भी हमेशा एक बढ़ जाता है। मैंने क्या कहा? तारीख सेम हो,
महीना सेम हो, साल एक बढ़ जाए तो दिन भी हमेशा एक बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है। तो अभी अभी हमने ये जान लिया कि 17 जनवरी 2015 का सोमवार है। अब हमसे कोई ये कहे कि यदि 17 जनवरी 2015 का सोमवार है, अभी अभी तो जाना है हमने, अच्छा ये दिन रियल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ध्यान रखना ये मेरे माने हुए दिन है। यदि 17 जनवरी 2015 का सोमवार है तो आपसे मैं पूछता हूं 17 जनवरी सन 2016 का मंगलवार होगा या बुधवार होगा? मीन्स एक दिन बढ़ेगा या 2 दिन बढ़ेगा? बहुत सारे लोग गलत कमेंट करके बता रहे हैं नीचे कि सर 2 दिन बढ़ेंगे। नहीं, 2 दिन नहीं बढ़ेंगे, एक ही दिन बढ़ेगा। सर कैसे एक दिन बढ़ेगा? भाई देखिए ध्यान से और मुझे बताइए, तारीख सेम, महीना सेम, साल एक बढ़ी तो दिन भी तो एक ही बढ़ेगा, यानी कि सोमवार से क्या हो जाएगा? मंगलवार। सर एक और भी तो बढ़ेगा क्योंकि ये लीप वर्ष है, ऐसा ही तो लग रहा है आपको। जी हाँ, 2016 लीप तो है लेकिन हमारे लिए नहीं है। कारण क्योंकि किसी भी वर्ष को लीप वर्ष जो महीना बनाता है वो फरवरी का महीना है। क्या इस वाली वर्ष में यानी कि 2016 में अभी तक फरवरी का महीना आया? कि सर नहीं आया, इसलिए हमारे लिए वो लीप वर्ष नहीं हुई, इसलिए एक एक्स्ट्रा दिन नहीं बढ़ेगा। याद रखना, कोई वर्ष लीप तभी माननी है जब उसका फरवरी का महीना हमारे सामने से गुजर जाए गिनती में आते हुए, तभी माननी है, अन्यथा नहीं माननी है। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला तरीका देखते हैं। जैसे इसी सवाल को कंटिन्यू करता हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूं। इस बार आपसे मैं कहता हूं लेट्स से क्वेश्चन नंबर 5 में, यदि 17 जनवरी 2016 का मंगल है, यदि 17 जनवरी 2016 का मंगलवार है, अब आपसे कोई पूछ ले कि बताना 17 जनवरी 2017 का कौन सा दिन होगा? क्या बुधवार होगा या बृहस्पतिवार होगा? क्या एक दिन बढ़ेगा या 2 दिन बढ़ेंगे? अब कमेंट करके बता दीजिए। मैंने देख लिया आपके कमेंट, आपका जवाब इस बार बिल्कुल सही है। इस बार सर एक दिन नहीं 2 दिन बढ़ेंगे, इसलिए मंगल से बुध नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। क्योंकि तारीख सेम, महीना सेम, साल एक बढ़ी, दिन एक तो बढ़ना ही था, मंगल का बुध तो होना ही था, एक एक्स्ट्रा और क्यों बढ़ा? क्योंकि इस बार 2016 हमारे लिए कैसी वर्ष है? लीप वर्ष है। कि सर अब क्यों है लीप? क्योंकि हम 2016 की जनवरी से शुरुआत कर रहे हैं अपनी काउंटिंग की और जाना है 2017 तक। जनवरी 2016 गिनोगे, फिर फरवरी भी गिनोगे 2016 की, आ गई फरवरी गिनती में, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, तभी तो 17 पर पहुंचोगे। यानी कि लीप वर्ष की फरवरी गिनती में आ गई तो एक्स्ट्रा दिन बढ़ा रही है। इसमें फरवरी गिनती में नहीं आई थी क्योंकि जनवरी पे रुके थे तो एक्स्ट्रा दिन नहीं बढ़ा था, तो यहां पर एक एक्स्ट्रा दिन बढ़ गया। यहां पर एक नहीं बल्कि कितने दिन बढ़े हैं? ध्यान रखिएगा, 2 दिन बढ़े हैं। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई तो मेरी वीडियो को आगे जाकर पॉज करना और मुझे अगले सवाल का जवाब देने की कोशिश करना। अगला सवाल ये है कि यदि 7 जून 2012 का मान लेते हैं शुक्रवार था, तो आपसे पूछ लिया गुरुजी ये फोन उठा के कह देना यदि आपसे पूछा 7 जून 2012 का शुक्रवार था तो आपसे 7 जून 2013 का दिन यदि पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? ये मेरी वीडियो को पॉज कर लें और कमेंट सेक्शन में जाकर बता दें। बताइए, आपका आंसर कई लोगों का शनिवार है तो कई लोगों का रविवार है। तो आपको मैं बताऊं, तारीख सेम, महीना सेम, साल एक बढ़ी, दिन भी एक बढ़ गया, यानी कि शुक्रवार से क्या हो गया? शनिवार। कई लोगों ने 2 दिन बढ़ा रखे हैं। हमने पूछा कैसे? कि सर आप ही ने कहा था 2012 लीप तब मानना जब फरवरी निकल जाए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, बल्कि मैंने ये कहा था कि यदि फरवरी का महीना आपके सामने से गुजरे गिनती में से तो आपको मानना है कि वो लीप वर्ष है।
क्या इसमें फरवरी का महीना आपके सामने से गुजरेगा? नहीं। आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? जून से। फरवरी निकली हुई मिली है आपको ऑलरेडी, आपकी गिनती में नहीं आएगी, इसलिए दिन केवल एक ही बढ़ेगा। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े। अब ये चीजें समझने के बाद हम आते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट पर, जो कि ये बताता है कि कैलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो विषम दिनों पर आधारित है, जिन्हें इंग्लिश में ऑड डेज कहा जाता है, यानी कि हिंदी में विषम दिन कहा जाता है। मैं यदि आपसे पूछूं कि बेटा ये विषम दिन क्या होते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं। जी नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। विषम दिन 1, 3, 5, 7, 9 नहीं होते, वो विषम संख्याएं होती हैं और गणित में होती हैं। मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, और रीजनिंग में विषम दिन उन दिनों को कहा जाता है जो किसी एक सप्ताह को पूरा नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा 8 दिन, तो 8 दिनों में से 7 दिनों ने एक सप्ताह पूरा कर दिया, एक जो अकेला दिन बच गया वो क्या कहलाएगा? विषम दिन। आई बात समझ में आपको? सप्ताह से अलग बच जाए वो क्या कहलाएगा? विषम दिन। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं 14 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? कि सर 7-7 दिनों के 2 सप्ताह पूरे हो गए, बचा क्या? 0। वही विषम दिन है, एक्चुअली 0 विषम दिन होंगे। मैं आपसे पूछता हूं 23 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? तो आप भाग लगाओगे, अब 7 तिया 21, बचे कितने? 2, तो 2 विषम दिन होंगे। मैं पूछूं 28 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? फिर आप 7 से भाग लगाओगे, 7 चौक 28, बचा क्या? 0, तो 0 विषम दिन होंगे। एग्जैक्टली दैट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट दी ऑड डेज। यही तरीका है विषम दिनों को निकालने का, कि दिए गए दिनों को 7 से भाग दीजिए, यदि जो शेष फल बचे वो आप सर को पकड़ा दीजिए कि सर ये हैं आपके विषम दिन। पूरा का पूरा चैप्टर इन विषम दिनों पर ही आधारित है। इवन मैंने आपको ये सारी जो बातें बताई हैं ये भी विषम दिनों से ही निकली हैं, लेकिन मैंने अभी आपको विषम दिन सिखाए नहीं थे, इसलिए बताया नहीं, डायरेक्ट बता दिया। डायरेक्ट अप्रोच बहुत बढ़िया लगी होगी आपको। आइए, तो अब विषम दिन की बात करते हैं। ये तो समझ ही गए, 7 का भाग लगाकर जो शेष फल बचे वही क्या कहलाता है? विषम दिन कहलाता है। अब इसकी जरूरत हमारे चैप्टर में तो है ही, हमारे आम जीवन में बड़ा उपयोगी है। जैसे कि आज मैं 6 अगस्त को शूट कर रहा हूं, 6 अगस्त तारीख हो चुकी है, और 6 अगस्त दिन कौन सा है? 6 ही है ना? आज गड़बड़ तो नहीं है? कौन सी तारीख है बताइए, कमेंट करके बताइए कौन सी तारीख है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, 6 है कि 7 है, या फिर मुझे देखना ही पड़ेगा। आज तारीख है 6, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तारीख 6 है। तो आज 6 अगस्त का, यदि आज दिन है रविवार, कोई हमसे पूछे कि बताओ 31 अगस्त का कौन सा दिन होगा, तो हम कैसे बताएंगे? सर उंगलियों पर गिनेंगे, 7 अगस्त, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 31 तक जाएंगे। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो दिन भी गिनने हैं। कौन से? आज क्या हो गया कि रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, कहाँ तक जाएंगे? 31 तक। कि सर आप पुराने ज़माने के हो इसलिए आप ऐसा काम कर रहे हो, हम तो नए ज़माने के बच्चे हैं। जेब में हमारे मोबाइल रखा है, तुरंत कैलेंडर खोलेंगे, बता देंगे 31 अगस्त का कौन सा दिन है। एक व्यक्ति बोला दीवार पर नहीं टंगा है कैलेंडर, लाओ देख लेते हैं कौन सा दिन है। तो मैं आपको बता दूं, जेब में रखा हुआ मोबाइल और दीवार पर टंगा हुआ कैलेंडर, ये दोनों ही सुविधाएं एग्जामिनेशन हॉल में प्राप्त नहीं होंगी। जाएंगी तो हमारी उंगलियां हमारे साथ जाएंगी, गिनते रहिएगा महादेवी वर्मा और कालिदास बने हुए और टाइम वेस्ट करते रहिएगा। टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए हम लोग क्या बता रहे हैं कि विषम दिनों के कॉन्सेप्ट से जानेंगे इस बात को कि यदि आज 6 तारीख का रविवार है 6 अगस्त का, तो 31 अगस्त का कौन सा दिन होगा। भाई आज 6 अगस्त हो गई, मतलब 6 दिन खत्म हो गए ना। आज जाना है आपको 31 तक, तो आप 31 में से 6 दिन घटा दीजिए। 31 में से जब आप 6 दिन घटाओगे तो 25 दिन बचेंगे। अभी 25 में 7 का भाग लगा दीजिए, 7 या 21, 4 दिन बचेंगे। यही आपके विषम दिन हैं और डेज हैं। और इन 4 दिनों को आज के दिन रविवार में जोड़ लीजिए, सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पतिवार। जी हाँ, आप मोबाइल का कैलेंडर खोल के देख लीजिए, अभी मत खोलना, मेरी वीडियो बंद हो जाएगी। आपको 100% 31 अगस्त का क्या मिलेगा? क्या गिना था हमने? सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पतिवार ही मिलेगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन हाँ, समस्या ये है सर वर्बली बताओगे, कुछ लिख कर भी बताओगे? लिख कर भी बताऊंगा। वर्बली इसलिए बताया कि ये सवाल एक्चुअली लिखित में भी ऐसे ही आते हैं। मैं फिर से आज की तारीख लेता हूं कि आज है 6 अगस्त।
2023 सन है और दिन है आज का रविवार। यदि हमसे कोई ये पूछ ले कि बताएं 15 सितंबर, मैंने एक महीना और बढ़ा दिया है, 2023 का कौन सा दिन होगा, तो ये हम कैसे निकालेंगे? अभी तो हमने 31 अगस्त का निकाला था, 15 सितंबर तक पहुंचा दिया है मैंने आपको। तो ये जानने के लिए कि इस तारीख का कौन सा दिन होगा, आपको 6 अगस्त से 15 सितंबर तक का सफ़र तय करना होगा। वो कैसे होगा कि सर सबसे पहले अगस्त के महीने को ख़त्म करो। आपको पता है अगस्त का महीना 31 दिनों का होता है। 6 दिन खत्म, 31 में से 6 गए तो कितने बचे? 25 दिन। 25 में भी 7 का भाग लगा दो, 7 तिया 21, कितने बचे? 4। तो अगस्त के 4 विषम दिन लिख लो। सितंबर आ गया, सितंबर में जाना ही 15 तारीख तक है, पूरा 30 मत ले लेना। 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। तो ये हो गए 4 और 1 5 विषम दिन। तो इन 5 विषम दिनों को लाकर आपको रविवार में जोड़ना है। आंसर आएगा सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार। तो आपका आंसर है शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। 15 सितंबर 2023 का शुक्रवार ही मिलेगा। मैंने जानबूझकर आज की तारीख ली है 6 अगस्त, जिससे कि आप मैच करा पाएँ कि क्या सही में 15 सितंबर 2023 का शुक्रवार ही होगा। मैच करा के देखिए, 100% यही दिन मिलेगा आपको। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं आप चाहें तो वीडियो पॉज कर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगला सवाल फिर से यही लेता हूं कि आज है 6 अगस्त 2023, दिन है रविवार। अभी हमसे कोई पूछे कि बताएं 25 दिसंबर 2023 क्रिसमस वाला दिन कौन सा होगा, तो अब ये हम कैसे जानेंगे? बहुत सिंपल है, आपको दिनों को कैलकुलेट करना है केयरफुली, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो मैं भी तो स्लोली इसीलिए बता रहा हूँ आपको, स्लोली सीखो, उसके बाद स्पीड तो प्रैक्टिस करने से बढ़ेगी, बताइए, अगस्त के महीने को ख़त्म करेंगे। सबसे पहले अगस्त के महीने में 6 तारीख हो गई, 6 दिन खत्म। तो 31 में से 6 घटाए 25, 25 का मतलब 4। सितंबर पूरा महीना 30 का होता है, 7 चौक 28, बचा कितना? 2। अक्टूबर 31 का होता है, 7 चौक 28, कितना बचा? 3। नवंबर 30 का होता है, 7 चौक 28, बचा कितना? 2। दिसंबर 31 का होता है, लेकिन जाना तो नहीं है ना 31 तक, कहाँ तक जाना है? 25 तक। तो 7 तिया 21, कितना बचा? 4। तो यहाँ पर 4 लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट कहता है इन सबको जोड़ो, 7 का भाग लगाओ। मैं कहता हूं जब सत्यानाश करना ही है तो जोड़ें क्यों? 4 और 3 7, सत्यानाश वैसे ही कर दीजिए। इसी तरीके से यहां पर देखेंगे 4 और 2 6 और 2 8, का मतलब बचा कितना? 1। तो 1 विषम दिन बचा है, उसे रविवार में लाकर जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा क्या? सोमवार। आप चाहें गूगल कर लें, आप चाहें कैलेंडर खोल लें मोबाइल का, 25 दिसंबर 2023 का सोमवार ही मिलेगा। ये पक्की बात है, इसमें कोई डाउट नहीं। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो अगले सवाल की तरफ बढ़ें और थोड़ी देर के लिए मेरे वीडियो को पॉज करके आप मुझे ये बताएं कि इस तारीख का कौन सा दिन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए इस बार क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि यदि आज की तारीख है लेट्स से 6 अगस्त 2023 और आज का दिन है 6 अगस्त 2023 और आज का दिन है लेट्स से रविवार है ही रविवार, उसमें क्या दिक्कत है? मैं हमेशा आज ही की तारीख इसलिए ले रहा हूं कि आप मैच करा पाए। अभी आपसे मैं पूछ लेता हूं 15 सितंबर 2024 का कौन सा दिन होगा, ये बताना है आपको। ध्यान दें, सन बदल गया है, 1 साल बढ़ा दी है पूरी की पूरी। अब ऐसे केस में कैसे निकालेंगे? तो आप क्या सोच रहे हो? मैं फिर से अगस्त का महीना खत्म करूंगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, ऐसे करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपने यहाँ पर पीछे कुछ बातें सीखी थी, आपको याद होगा तो क्या कि जब तारीख सेम, महीना सेम, साल एक बढ़े तो दिन भी एक बढ़ जाता है, सीखी थी। उसी का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। ऐसे केस में जब पूरी साल बढ़ रही हो तो आप क्या करने वाले हैं? इस तारीख को सेम रखेंगे, इस महीने को सेम रखेंगे, सन पहुंचा देंगे जहां की बात हो रही है वहां पर, यानी कि 2024 पे। अब मेरे साथ बोलिए, तारीख सेम, महीना सेम, साल एक बढ़ गई तो दिन 1 बढ़ेगा या 2 बढ़ेंगे? कमेंट करके बताइए। सर इस बार 2 बढ़ेंगे।
2 दिन जब रविवार में बढ़ेंगे तो सोमवार और मंगलवार आ जाएगा। अब कोई पूछे सर 2 क्यों बढ़े? 2 इसलिए बढ़े कि तारीख सेम, महीना सेम, साल एक बढ़ती है तो दिन एक तो बढ़ता ही बढ़ता है। एक एक्स्ट्रा इसलिए बढ़ा क्योंकि 2024 कैसी वर्ष है? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में फरवरी का महीना भी हमने गिनती में आकर निकाल दिया, अगस्त पे आ गए ना हम लोग। तो इसका मतलब फरवरी ने एक दिन बढ़ाया होगा, 29 दिनों की होती है, तो वो एक एक्स्ट्रा और बढ़ गया। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि हम अपने आंसर पे आ गए? बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ 23 से निकले हैं, 24 में पहुंचे हैं। आंसर पे आना है तो 6 अगस्त से 15 सितंबर तक का सफर और तय करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? सबसे पहले अगस्त का महीना खत्म करेंगे, 31 का होता है, 6 दिन खत्म, 25 बचे, 25 का मतलब 4। सितंबर आ गया, जाना ही 15 तक है, 7 दूनी 14 मतलब 1 बचा, 4 और 1 5 हो गया। और 5 को लाकर मंगलवार में यदि हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार और रविवार। आंसर बनेगा रविवार यानी कि संडे। उम्मीद है अभी आपको बात समझ में आई होगी। कमेंट करके जरूर बताते रहिए क्या ये बात क्लियर है या नहीं है। आई होप पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऐसा ही एक सवाल और ले लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा साल बढ़ाकर देख लेते हैं उसमें। जैसे कि मैंने आज की तारीख फिर से ली है, 6 अगस्त है, 2023 है। दिन कौन सा है सर? आज रविवार है। अभी कोई हमसे पूछ ले कि 15 अक्टूबर 2029 का कौन सा दिन होगा, ये बताइए। अब इस बार साल पूरी 6 बढ़ी हुई नजर आ रही है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 साल बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। कोई डरने की बात नहीं है, जैसे पहले किया था। जब साल कई बढ़ जाएं तो ये तारीख सेम रखनी है, ये महीना सेम रखना है, लेकिन सन वहां पहुंचाना है जहां की बात हो रही है 2029। बोलो मेरे साथ, तारीख सेम, महीना सेम, साल 6 बढ़ी तो दिन 6 तो बढ़ेंगे ही, प्लस बीच में लीप आई है 2024 और 2028, 2 लीप आई हैं तो 2 एक्स्ट्रा दिन और बढ़ेंगे तो 6 और 2 कितने हो गए? 8। 8 में 7 का भाग लगाया, कितने बचे? 1। तो 1 दिन बढ़ाना है एक्चुअली मुझे, तो मैंने रविवार में 1 दिन जोड़ दिया, क्या आ गया? सोमवार। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, ये सिर्फ आपको 23 से निकाल लाया, 29 में ले आया। अभी 29 में 6 अगस्त से 15 अक्टूबर तक का सफर और तय करना है। बोलो मेरे साथ, अगस्त 31 होता है, 6 दिन खत्म, 25 बचे, 25 में 7 का भाग लगाया, 4 बचा। सितंबर पूरा 30 का होता है, 2 बचा। अक्टूबर में जाना ही 15 तक है, 7 दूनी 14, 1 बचा। अभी ये 4 और 2 6 और 1 7 का मतलब बचा क्या? कुछ नहीं सर, 0 बचा। 0 को लाकर सोमवार में जोड़ेंगे तो आंसर अगेन विल बी सोमवार यानी कि मंडे ही होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन आप नोटिस करिए, मैंने आपको पिछले 3-4 सवाल जो कराए हैं उनकी खासियत ये थी कि 6 अगस्त 23 का दिन दिया रविवार, पूछा किसका? 25 दिसंबर सॉरी, यानी कि आगे बढ़कर दिन पूछे गए। आगे देखिए, 6 अगस्त 23 का दिया, 15 सितंबर 24 का पूछा। इसका मतलब आगे बढ़कर दिन इसमें भी पूछा गया। हर बार मैं आगे बढ़कर ही दिन पूछ रहा था, अब अगला सवाल पीछे हटकर दिन पूछेगा। यानी कि जैसे कि मैं अपने मन मुताबिक मानकर यहां पर लिख रहा हूं, इफ यानी कि यदि, कंडीशन है, मुझे याद नहीं होगा वो दिन लिखूंगा मैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 25 अगस्त का यदि सोमवार है तो आपको बताना है कि 1 अगस्त जो बीत चुका है उस तारीख का कौन सा दिन रहा होगा। अब बताइए, इसमें आप 25 अगस्त से आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? सर पीछे जा रहे हैं। पिछले क्वेश्चन फॉरवर्ड बात कर रहे थे और ये रिवर्स बात कर रहा है, अंतर इतना है। तो आपको यहां भी क्या करना है? इन दिनों का गैप निकालना है। 25 में से 1 घटाया, 24 बचा। इसमें 7 का भाग लगाना है, 7 तिया 21, बोलो कितना बचा? 3। और इस 3 को लाकर सोमवार में जोड़ना है या घटाना है? इस बार घटाना है क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। घटाइए, 3 कैसे घटेगा? तो सोमवार खुद घटेगा, रविवार घटेगा, शनिवार घटेगा, आ क्या जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आ गया शुक्रवार यानी कि फ्राइडे।
ये घटाना उंगलियों पर पड़ा, समय बर्बाद और टाइम, और आपको हो सकता है कठिनाई भी हुई हो, गलत भी कर जाओ आप। तो इसकी क्या ट्रिक है कि हमें घटाना ही ना पड़े। तो ट्रिक ये कहती है ये जो 3 था, इस 3 को आप पहले 7 दिनों में से घटा लिया करो। बोलो कितने बचे? 4। अब ये जो 4 दिन बचे हैं वो इस सोमवार में लाकर जोड़ दो, घटाओ नहीं, क्योंकि घटाने का काम तो आप ऑलरेडी कराए हो। सोमवार में जोड़ दो इस बार 4 दिन, जोड़कर बताइए मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार। देखना आंसर सेम है कि नहीं है। जी हाँ सर, बिल्कुल है। कहने का मतलब है जब 3 घटने की बात हो तो 4 जोड़ देना, क्योंकि हमें तो 4 और 3 7 टोटल बनाना है। मान लीजिए इस 3 की जगह 2 आए होते यहाँ, तो 2 दिन घटाने होते। 2 दिन घटाने की जगह जोड़ने की बात करूं तो 5 दिन, क्योंकि 5 और 2 7 बनेगा, या 7 में से घटाकर समझ लीजिए। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगले सवाल का जवाब दीजिए। फिर मैं आज ही की तारीख ले लेता हूं, 6 अगस्त है और आज का दिन है रविवार। यदि कोई हमसे पूछ ले 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस इसी साल मनाया गया था, उस तारीख का कौन सा दिन था, ये बताएं। इस बार कुछ दिन पीछे नहीं जा रहे, कई महीने पीछे जा रहे हैं। अब ये कई महीने पीछे कैसे जाना है, इस बात को समझ लेते हैं। आइएगा कैसे जाएंगे कई महीने पीछे। आपको सबसे पहली बात ये समझना है कि हमें 6 अगस्त से 6 अगस्त से पीछे जाना है 26 जनवरी तक। टोटल दिनों का गैप समझना है। तो आप 6 अगस्त से 26 जनवरी तक जाकर देखो, या 26 जनवरी से 6 अगस्त तक जाकर देखो, दिनों का गैप तो समान ही आना है। तो आप उल्टा काम मत करो, सीधा करो। कैसे कि 26 जनवरी से 6 अगस्त चलो। बोलो मेरे साथ, जनवरी का महीना 31 का होता है, 26 दिन खत्म, बचे कितने? 5 बचे, लिख दीजिए। फरवरी का महीना 2023 है ना, ये वाली मैंने इसी वर्ष में बोला है, लिखना भूल गया, चलो मैं लिख देता, बढ़िया रहता। कोई बात नहीं, आप मान लीजिए तो 2023 है, तो साधारण वर्ष है, इसलिए फरवरी में कितने आएंगे? 0। मार्च 31 का 3, अप्रैल 30 का 2, मई 31 का 3, जून 30 का 2, जुलाई 31 का 3, और अगस्त में जाना ही 6 तक है, तो पूरे 6 दिन ले लीजिए। अभी 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14, 7 का मल्टीपल होता है, खत्म हो गया। ऐसे ही 5 और 2 7, ये भी खत्म हो गया। बताओ बचा क्या? 3। अब ये 3 दिन या तो रविवार में से घटा दो, या इसकी जगह 4 दिन जोड़ दो, बात एक ही आएगी। तो जोड़ना आसान है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार आपका आंसर बन जाएगा। यानी कि 26 जनवरी जब हमने अपना गणतंत्र दिवस मनाया, वो कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार था। उम्मीद है ये बात समझ में आपको आ गई होगी। चलिए आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल ये कहता है कि आज की तारीख है 6 अगस्त, साल भी लिख देता हूं इस बार 2023, और दिन है आज का रविवार। कोई हमसे ये पूछ ले, लेट्स से 15 जुलाई 2019 का कौन सा दिन था, ये पूछ ले। पीछे हटा है, लेकिन कुछ दिन नहीं, कुछ महीने नहीं, कई साल पीछे हटा है। तब ऐसे केस में क्या करने जा रहे हैं? आपको तारीख ये सेम रखनी है, महीना ये सेम रखना है, साल वहां पहुंचानी है जहां की बात हो रही है 2019 पर। तारीख सेम, महीना सेम, साल एक घटती तो दिन एक घटता। साल घटी हैं 4, तो 4 दिन तो घटेंगे ही, प्लस बीच में लीप आई है कौन सी? 1, 2020, तो 1 दिन वो घटेगा, टोटल दिन घटेंगे 5। तो आप रविवार में से 5 दिन घटा दो या 2 दिन छोड़ दो, तो बात एक ही आएगी, यानी कि मंगलवार आ जाएगा। लेकिन क्या आप समझते हैं ये आंसर है? नहीं, हम 23 से निकले, 19 में पहुंचे। आंसर के लिए 6 अगस्त से 15 जुलाई का सफर और चाहिए। बताओ, जुलाई में 15 तारीख हो गई, 31 का महीना होता है, 16 बचे, 16 का मतलब 2, अगस्त में जाना ही 6 तक था, तो 6 पूरे ले लो, 6 और 2 8 का मतलब कितना बचा? 1, फिर से 1 दिन घटाना है। अब 1 दिन घटाओ या 6 जोड़ो, तो घटाना ज़्यादा आसान है इस बार, तो आंसर क्या बन जाएगा? सोमवार बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको भली बात ही समझ में आ गई होगी। क्लियर है? ओके, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा
एक दो सवाल मिसलेनियस जिन्हें हम जानें वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपके सामने एक सवाल आता है, किसी कॉन्सेप्ट को नहीं ले रहा हूँ इस अभी मैं, अभी क्या ले रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन नोट कर लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है 400 वर्षों में फरवरी 29 दिनों वाली कितनी बार आएगी? पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न इसी में लिखता हूं, यहीं पर लिखता हूं, सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं अभी। दूसरा प्रश्न यहां पर लिखता हूं, यह है दूसरा प्रश्न। सवाल कहता है 400 वर्षों में उनतीस तारीख कितनी बार आएगी? आपको लग रहा होगा ये दोनों तो सेम ही सवाल हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। दोबारा से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहला सवाल कहता है कि 400 वर्षों में फरवरी 29 दिनों वाली कितनी बार आएगी। अगला सवाल कहता है 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। फरवरी नहीं, 29 तारीख कितनी बार आएगी। दोनों सवालों में डिफरेंस है। तो आइए पहला सवाल जानते हैं, पहले सवाल का कैसे सॉल्यूशन होता है और कितनी बार आती है फरवरी 29 दिनों वाली। ठीक है, तो देखिए 400 वर्षों की बात हो रही है, तो मैंने यहाँ पर पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी और चौथी शताब्दी लिख ली, और ये 400 साल भी हो गई। आप मुझे बताइए इस शताब्दी में मैं 400 का भाग लगाऊं तो क्या पूर्णतः जाएगा कि सर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये साधारण शताब्दी है, और किसी साधारण शताब्दी में लीप वर्ष आप जानते हैं 24 आती हैं, बता चुका हूं शुरुआत में ही, और लीप वर्ष में ही फरवरी 29 दिन की आती है। इसका मतलब यदि किसी साधारण शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या 24 होगी तो फरवरी 29 दिन की भी 24 बार आएगी। तो इसमें फरवरी 29 दिन की कितनी बार आई? 24 बार। इसके बाद देखिए, क्या इसमें 400 का भाग पूर्णतः जाएगा कि सर नहीं जाएगा। इसका मतलब इसमें भी फरवरी 29 दिनों की 24 बार आएगी। क्या अगली वाले शताब्दी में 400 का भाग पूर्णतः जाएगा कि सर नहीं जाएगा, तो इसमें भी फरवरी 29 दिन की 24 बार आएगी। क्या अगली शताब्दी में 400 का भाग पूर्णतः जाएगा कि सर 100% जाएगा। 400 का भाग यदि जा रहा है तो ये लीप है, और लीप शताब्दी में फरवरी 29 दिन की या लीप वर्ष कितनी आती हैं? 25। इसलिए फरवरी 29 दिन की भी कितनी बार आएगी? 25 बार आएगी। यदि आप इनको जोड़ें, 4 और 4 8 और 4 12 और 5 17 की 7 हासिल 1, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, आपको पता चलेगा कि 400 वर्षों में फरवरी 29 दिनों वाली 97 बार आती है, 97 टाइम्स आती है। आई होप पॉइंट इज क्लियर। ये हर किताब में प्रश्न दिया गया है, और कुछ लोगों ने इसका आंसर भी याद कर लिया है। याद करने से काम नहीं चलेगा, पता है क्यों? क्योंकि अभी तो उसने पूछा 400 सालों में कितनी बार आएगी, कभी 900 सालों में पूछ ले तो अब आप बता सकते हैं, तब नहीं बता पाते। अब सीखने के बाद बता सकते हैं कि सर 400 का 2 गुना 800, तो 97 का भी 2 गुना कर लेना, उतनी बार आ गई 800 सालों में। और 900 एक कैसी शताब्दी है? साधारण, तो 24 बार और आएगी, 24 जोड़ देना, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आते हैं इस वाले सवाल पर। यह सवाल क्या कहता था? यह सवाल कहता था कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। अब एक बात बताओ कि 29 तारीख तो हर महीने में आती है कि नहीं आती है? कि सर फरवरी में नहीं आती है, आती है उसमें भी, लेकिन कभी कभी आती है, कभी नहीं आती है। लेकिन साल में 12 महीने होते हैं, यदि मैं फरवरी को हटा दूं तो 11 महीने तो पक्के हैं ना, जिनमें 29 तारीख आती ही आती है।
यानी कि एक साल में 11 बार 29 तारीख आएगी ही आएगी, ये पक्की बात है। एक साल में 11 बार 29 तारीख आएगी ही आएगी, तो 400 सालों में 29 तारीख आनी होगी 4400 बार। आई होप ये बात समझ में आ गई। भाई एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में 29 तारीख 12 बार नहीं आ सकती, क्योंकि फरवरी में कभी आती है कभी नहीं। मैंने फरवरी हटा दिया, 11 महीने तो पक्का है ना जिसमें 29 तारीख आएगी, तो एक साल में 11 बार 29 तारीख पक्का आएगी, तो 400 सालों में 4400 बार 29 तारीख आएगी। लेकिन सर एक गलती की आपने, क्या कि 400 सालों तक फरवरी महीने को छोड़ते चले गए। उसमें भी तो आती ही है ना, कभी आती है कभी नहीं आती। हाँ तो कोई बात नहीं, आपको पता है ना कि 400 वर्षों में फरवरी 29 दिन की कितनी बार आती है कि सर 97 बार। तो अब लाकर उस फरवरी महीने को भी लाकर इसमें जोड़ दें तो आपको पता चल जाएगा कुल मिलाकर 400 वर्षों में 29 तारीख, नॉट फरवरी, 29 तारीख जो आती है वो कितनी बार आती है, 4497 बार आती है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कहीं से कहीं तक कोई समस्या आपको नहीं होगी। कैसा लगा ये सेशन, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।